साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, कल परसों से मैं देख रहा हूँ हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. बाबा जी का एक बयान आ रहा है आरक्षण को लेकर। वो गोल गोल घुमा के ये बात तो जरूर बोलते हैं कि आदिवासियों की आबादी 32% है तो इनको 32% मिलना चाहिए, लेकिन वो 50 से ऊपर चले जाते हैं। भाई, ये बात एकदम क्लियर आप लोग समझ लीजिए। जो राजनीति में रहेगा वो मुख्यमंत्री और अपने पार्टी के एजेंडे की बात करेगा। साथियों देखिए, उनका जो कहना यह है, वो कह ये रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 20, 14 और 16 था। मध्य प्रदेश में जो है ट्राइबलों का आबादी 20% थी, 16% एससी का आबादी था और 14% जो बच गया वो उनको ओबीसी को मिला। लेकिन वो छत्तीसगढ़ में आते ही इस बात को भूल जा रहे हैं कि आदिवासियों की आबादी 32% है, एससी की आबादी जो है 12% और उसके बाद जो बचेगा वो ओबीसी को मिलना है। वो बात ये नहीं बोल पा रहे हैं। तो राजनीति से प्रेरित बयान है, इनकी बातों पे तथ्यात्मक बातें नहीं हैं। तो इस पर कृपया आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, स्पष्ट इस बात को समझ लीजिए। ये गुमराह करने का एक नया तरीका है। आप इस चीज़ को आप पहले भी ध्यान दिए होंगे। एक पोस्ट जो कहना चाहिए, पोस्ट जो निकल रहा था, तो सबसे पहले हाई कोर्ट में पद निकाले गए, उसमें 20, 14, 16 के हिसाब से पद निकाले गए। लोगों को ये कहते बने कि देखिए हाई कोर्ट जो है मान गया है तो आप लोग जो है बाकी लोग क्यों नहीं मानोगे। ये एक तरीका है, कुल मिला के आदिवासी को नुकसान पहुंचाने का एक तरीका है। आदिवासी को गुमराह करने के लिए इस तरह का प्रपंच इस राज्य में रचा जा रहा है। हमारे युवा साथी सजग रहें और लगातार बोलते जाएं और लगातार अपने समाज में बात फैलाते भी आए, क्योंकि अभी चुनाव का समय है। ये लगातार ओबीसी वोट के कारण ओबीसी को साधने का काम करेंगे। भाई, आरक्षण जब कानूनी रूप से आपको देना है, 50 के भीतर देना है और एसटी एससी को जनसंख्या के हिसाब से देना है, तो आदिवासी समाज का 32% जनसंख्या है तो उनको 32%, एससी समाज का 12% आपने नापा था इसलिए उनको 12%, और उसके बाद जो बच गया वो ओबीसी को देना है। और बहुत सारे साथी बोलते हैं, बोल भी रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहा है कि आप लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इनको स्पष्ट है कि अभी आप लोग को आरक्षण नहीं चाहिए तो आप लोग आरक्षण छोड़ सकते हैं। आदिवासी समाज को आरक्षण चाहिए। आदिवासी समाज जो है 32% अपना आरक्षण नहीं छोड़ेगा, बल्कि और बढ़ेगा तो हम और आगे मांग करेंगे। कम किसी भी हालत में हम स्वीकार नहीं करेंगे। और अभी तक जितने भी भर्तियां हुई हैं जो शैक्षणिक जो पाठ्यक्रमों में, हम इसका भी लगातार विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे और कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो मैं सभी साथियों को, हमारे समाज के साथियों को कहना चाहूँगा कि किस कानूनी लड़ाई में साथ आइए। अभी 21 तारीख को जो है अगली सुनवाई है, और साथ ही साथ रोड की लड़ाई के लिए भी तैयार रहिए। ये सरकार नहीं मानती है तो स्पष्ट ये भी बोलिए कि यदि हमको हमारा आरक्षण नहीं मिलता है तो इस सरकार को, इस कांग्रेस की सरकार को हम वोट नहीं करेंगे। क्योंकि विरोध ये लोग डरने इसी से है। ये लोग ये समझ गए हैं कि कांग्रेस को ट्राइबल जो बहुत ज़्यादा वोट करता है और बहुत सारे विधायक हैं भी, तो ये लोग चाह रहे हैं कि अब राजनीति करके, भाई यदि आपको आरक्षण देना है, ओबीसी को देना है, तो ये भी बोल दीजिए, क्या दिक्कत है। 27% जब तक उनको नहीं मिलेगा तब तक कोई भर्तियां नहीं होंगी, ये बोल दीजिए। लेकिन 50 में यदि आप भर्ती करते हैं और ये 20 वाला आरक्षण देते हैं तो ये स्वीकार नहीं है। धन्यवाद साथियों।